जहां खुल्लम खुल्ला बगावत का ऐलान हो गया है और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के लोग कह रहे हैं कि अब यहां कोई सरकार नहीं है। मुल्क उजड़ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में आज कोई हुकूमत नहीं है। मैं बताना चाहता हूं पंजाब के लोगों, पुलिस अपने थाने से बाहर नहीं आती। आपकी हाकिमियत को मैं अपने सूबे में जानता हूं। तुम्हारी कोई हुकूमत नहीं है। तुम सिर्फ दारुल हुकूमतों में अपने बड़े बड़े बंगलों के अंदर बैठे हुए हो। पाकिस्तान में इस वक्त भयंकर आग लगी हुई है और पीओके में जो हो रहा है, बलूचिस्तान में जो हो रहा है, आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। लेकिन उससे ज्यादा हैरानगी होगी आपको असीम मुनीर और पाकिस्तान की नीचता के बारे में सुनकर, क्योंकि वो पीओके के इस जन आंदोलन को दबाने के लिए जो करने जा रहे हैं, आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। पाकिस्तान कितना गिर सकता है उसकी एक और मिसाल सामने आ गई है, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं वो हैरान करने वाली हैं। कहा जा रहा है कि पीओके में मुनीर ने कत्लेआम की तैयारी कर ली। बलूचिस्तान में मुनीर की सेना ने हैवानियत की सारे हदें पार कर दी हैं, जिसके बाद से ही विद्रोह और तेज हो गया है। बलूचिस्तान में जबरन लोगों को गायब करना, वहां के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करना, सीपीईसी और चीनी निवेश, गरीबी और विकास की कमी जैसे तमाम मुद्दे हैं, जिसके खिलाफ अब पूरा बलूचिस्तान एकजुट हो गया है। बलोच खुद को आजाद मुल्क बता रहा है और वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान 4 टुकड़ों में बंट जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पीओके के कोने कोने से एक ही आवाज बुलंद हो रही है कि अब शहबाज और मुनीर के आतंक का जो खात्मा है वो होकर रहेगा और इस बार पीओके अपनी आजादी लेकर रहेगा। लेकिन इस बीच बता दें आपको कि यहां पर जुल्म के खिलाफ जनता का जो महाविद्रोह है वो शुरू हो गया है, क्योंकि जेयूआई प्रमुख फजल उर रहमान का जो विरोध है, एक तरीके से एक जो नारा बुलंद किया जा रहा है उनकी ओर से, वो यहाँ पे चर्चा का विषय बना हुआ है। उनकी ओर से कहा गया कि देश बर्बाद हो रहा है, ये फजल उर रहमान कह रहे हैं। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में आज कोई सरकार नहीं है, एक तरीके से यहां पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, वहां पुलिस थानों से बाहर नहीं निकलती, इसीलिए यहां पे जो जुल्म है वो ज्यादा बढ़ गया है। खैबर में सड़कें हथियारबंद गुटों के हवाले कर दिए गए हैं, जो गुट आतंक मचा रही हैं। मेरे प्रांत में आपकी कोई हुकूमत नहीं है, उनकी ओर से ये ऐलान कर दिया गया है। पूरा बलोच क्षेत्र पाकिस्तान के नियंत्रण से बाहर हो गया, एक तरीके से आजाद होने का उनकी ओर से ऐलान किया जा रहा है। और अब पश्तून क्षेत्र भी खून से लथपथ है, यानी कि पश्तून के इलाके को लेकर उनकी ओर से बड़ी बातें कही गई हैं। आप कहते हैं कि हम मिलिशिया निजी सेना है, आप हमसे हथियार उठाने के लिए कहते हैं, ये उनकी ओर से तमाम बड़ी बातें कही जा रही हैं पाकिस्तानी हुक्मरानों के लिए। एक तरीके से यहां पर उनकी ओर से यह भी कहा गया कि अगर आप राजनीति करना चाहते हैं तो वर्दी उतारिए और पॉलिटिक्स में आइए, खैबर पख्तूनख्वा में आइए और चुनाव लड़िए और जीत कर जाइए। यानी कि एक तरीके से जो बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की जा रही है पाकिस्तानी सेना की ओर से, उसको लेकर के फजल की ओर से कई बड़ी बातें कही गई हैं और यह कहा गया है कि यहां पर फिलहाल जो उनका इलाका है वहां पर कोई पुलिस है ही नहीं, ना ही विकास है, ना ही कोई सरकार है। तो पीओके के कोने कोने से एक ही आवाज बुलंद हो रही है कि अब शहबाज और मुनीर के आतंक का जो खात्मा है वो होकर रहेगा और इस बार पीओके अपनी आजादी लेकर रहेगा। लेकिन इस बीच बता दें आपको कि यहां पर जुल्म के खिलाफ जनता का जो महाविद्रोह है वो शुरू हो गया है, क्योंकि जेयूआई प्रमुख फजल उर रहमान का जो विरोध है, एक तरीके से एक जो नारा बुलंद किया जा रहा है उनकी ओर से, वो यहाँ पे चर्चा का विषय बना हुआ है। उनकी ओर से कहा गया कि देश बर्बाद हो रहा है, ये फजल उर रहमान कह रहे हैं। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में आज कोई सरकार नहीं है, एक तरीके से यहां पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, वहां पुलिस थानों से बाहर नहीं निकलती, इसीलिए यहां पे जो जुल्म है वो ज्यादा बढ़ गया है। खैबर में सड़कें हथियारबंद गुटों के हवाले कर दिए गए हैं, जो गुट आतंक मचा रही हैं। मेरे प्रांत में आपकी कोई हुकूमत नहीं है, उनकी ओर से ये ऐलान कर दिया गया है। पूरा बलोच क्षेत्र पाकिस्तान के नियंत्रण से बाहर हो गया, एक तरीके से आजाद होने का उनकी ओर से ऐलान किया जा रहा है। और अब पश्तून क्षेत्र भी खून से लथपथ है, यानी कि पश्तून के इलाके को लेकर उनकी ओर से बड़ी बातें कही गई हैं। आप कहते हैं कि हम मिलिशिया निजी सेना है, आप हमसे हथियार उठाने के लिए कहते हैं, ये उनकी ओर से तमाम बड़ी बातें कही जा रही हैं पाकिस्तानी हुक्मरानों के लिए। एक तरीके से यहां पर उनकी ओर से यह भी कहा गया कि अगर आप राजनीति करना चाहते हैं तो वर्दी उतारिए और पॉलिटिक्स में आइए, खैबर पख्तूनख्वा में आइए और चुनाव लड़िए और जीत कर जाइए। यानी कि
एक तरीके से जो बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की जा रही है पाकिस्तानी सेना की ओर से, उसको लेकर के फजल की ओर से कई बड़ी बातें कही गई हैं और यह कहा गया है कि यहां पर फिलहाल जो उनका इलाका है वहां पर कोई पुलिस है ही नहीं, ना ही विकास है, ना ही कोई सरकार। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बगावत की आग लगी हुई है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के हाथ में कुछ हो गया है जिससे बलूचिस्तान फिसलता जा रहा है। यहां तक कि खैबर पख्तूनख्वा में भी पाकिस्तान की आर्मी की रिट खत्म होती जा रही है और अब तो पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर को सीधे सीधे चैलेंज किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अगर सियासत करनी है तो वर्दी उतार कर आओ। मुनीर को यह चैलेंज जमीयत उलेमाए इस्लाम के प्रेसिडेंट मौलाना फजलुर रहमान ने दिया है। अगर सियासत करनी है तो वर्दी उतार कर आइए, इलेक्शन में हिस्सा लीजिए, पता चल जाएगा कि वर्दी वाले को लोग क्या वोट देते हैं। ये आपका इख्तियार है कि आप जिसको चाहेंगे हुकूमत देंगे और जिससे चाहेंगे हुकूमतें छीन लेंगे। सुना आपने, मौलाना फजलुर रहमान ने सीधे सीधे आरोप लगाया है कि आर्मी चीफ ने अपनी मर्जी से सरकार गिराई और अपनी मर्जी से सरकार बनाई है, यानी वो इमरान खान की बात कर रहे थे। लेकिन मौलाना ने केवल मुनीर को चैलेंज नहीं किया, बल्कि ऐलान कर दिया कि बलूचिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक में पाकिस्तानी आर्मी की कोई रिट नहीं। मुझे अपने दायरे से बाहर नहीं जाना चाहिए। पार्लियामेंट का भी एक दायरा है, हर महकमे का एक दायरा इख्तियार है, इसी तरह फौज का भी एक दायरा इख्तियार है। फौज की भी एक जिम्मेदारी है। अपनी जिम्मेदारी पे नजर रखो, मुल्क उजड़ रहा है। मौलाना फजलुर रहमान ने यह सनसनीखेज बयान तब दिया है जब पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान में चलाए जा रहे ऑपरेशन शाबान को लेकर अपनी पीठ खुद ही थपथपा रही है। वीडियो पर वीडियो जारी किए जा रहे हैं, बताया जा रहा है कि देखो पाकिस्तानी सेना कैसे मोटार फायर कर रही है, देखो पाकिस्तानी सेना के जवान कैसे ड्रोन उड़ा रहे हैं। पाकिस्तानी आर्मी के इस वीडियो को देखकर ऐसा लगता है कि बीएलएफ के खिलाफ यह चलाया गया कोई ऑपरेशन नहीं है, बल्कि पाकिस्तानी आर्मी की ड्रिल है, जिसे ऑपरेशन बताकर लोगों को एक नया चूरन चटाया जा रहा है। लोगों को सैकड़ों फ्रीडम फाइटर्स को मारने का और हमले का बदला लेने का एक झूठ परोसा जा रहा है। जैसे अभी दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी का जो ये ऑपरेशन शाबान है, उसमें अब तक करीब 125 फाइटर्स को मार गिराया गया है। लेकिन बलूचिस्तान में अभी भी फ्रीडम फाइटर्स के हमले जारी हैं। मशखेल में काम करने आए पाकिस्तानी पंजाब के 5 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। नोशकी में सैंडक प्रोजेक्ट के एक कंटेनर को जला दिया गया। ऐसे और भी कई छोटे बड़े हमले हुए हैं। यानी बलूच फ्रीडम फाइटर्स ने पाकिस्तानी आर्मी के इस ऑपरेशन के सामने यह दिखा दिया है कि उन्हें इसका कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं। तभी तो मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान आर्मी की रिट खत्म हो गई और फ्रीडम फाइटर्स अब तो पाकिस्तान का समर्थन करने वाले भी बलूच जो हैं, अब पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठाने लगे। मंगी डैम पर हुए हमले में पुलिस और लेवी वालों के मारे जाने से स्थानीय लोग भड़के हुए हैं। पिछले 6 दिनों से दोस्तों क्वेटा में उनका धरना जारी है और भीड़ है कि रोज बरोज बढ़ती ही जा रही है। और लोगों में इतनी नाराजगी है कि उन्होंने अब तक जो लोग मारे गए थे, जो पुलिस वाले मारे गए थे, उनका अंतिम संस्कार तक नहीं किया है। उनके शवों को बर्फ और फ्रीजर में रखा हुआ है। असल में इन लोगों का गुस्सा इस बात से भी है कि इन पुलिस वालों के शव बहुत देर तक पहाड़ पर पड़े हुए थे और बताने के बाद भी एफसी और पाकिस्तानी आर्मी उन्हें लाने के लिए नहीं गई थी। जब ये वाकया पेश आया तो लोगों ने अपनी मदद आप के तहत पैसे वैसे जमा करके, चंदा करके ऊपर गए। वहां पे जो बंदों के पास ये लाशें थी, जिन्हें ये टीटीपी वाले कहते हैं और वहां कोयटा में मशहूर टीटीपी वाले, उनसे दरख्वास्त की कि यार हमारी लाशें वापस कर दो। लाशों के ऊपर, चेहरों के ऊपर तेजाब डाला हुआ था ताकि इनकी शिनाख्त ना हो सके। ये लोग अपने अपने वो जो डॉटसन पिकअपें होती है, दूसरी पिकअपें, अपना चंदा करके वो लाशें लेकर के आए। जब ये, क्योंकि ये पुलिस वालों की लाशें थी, किसी आम लोगों की सिविलियन की लाशें नहीं थी,
तो इसको लेकर गए सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम वगैरह के लिए। जैसे आप कह रहे हैं वहां एफसी पहुंच गई कि ये हमें 2 लाशें। उन्होंने बोला कि जिस वक्त 5 घंटे तक वो आपका इंतजार कर रहे थे एमुनेशन के लिए, उनके पास असला खत्म हो गया था, उस वक्त आप लोग नहीं आए। डिप्टी कमिश्नर और एफसी वगैरह सबको इतला कर दी थी, उस वक्त नहीं आए आप लोग, इनकी मदद करने के लिए नहीं आए, इनको गोलियां सप्लाई करने नहीं आए, इनको मदद करने नहीं आए, अभी लाशों के लिए क्यों आए हो? तो वहां से इनको दुत्कार करके वहां से भेज दिया। और उस दिन के बाद से क्वेटा के लोगों ने ना तो मारे गए पुलिस वालों का अंतिम संस्कार किया है और ना ही वो धरने से उठे हैं। यानी ये साफ है कि फ्रीडम फाइटर्स की बात छोड़ भी दें तो अब तक उन लोगों का भी पाकिस्तान पर से भरोसा टूटता जा रहा है जो अब तक उसका कहीं ना कहीं साथ दे रहे थे। उन्हें भी इस बात का एहसास होने लगा है कि पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान की सरकार जो है उन्हें हिफाजत नहीं दे सकती, उन्हें सिक्योरिटी नहीं दे सकती। बलूचिस्तान उनके कंट्रोल में नहीं रह सकता। बलूचिस्तान में हुए ये भीषण हमले और उसके बाद ये विरोध प्रदर्शन बलूचिस्तान में पाकिस्तान की पोजीशन को बहुत ही ज्यादा कमजोर बना रहे हैं। पाकिस्तान अपनी मिलिट्री का पूरा दम लगाने के बाद भी इस बगावत को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। और यही हाल खैबर पख्तूनख्वा में भी है और अब कुछ ऐसा ही हाल पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में। उसके बाद कहो कि देखो ये तो देश के खिलाफ ये सब कर रहे थे तो इसलिए मुझे करना पड़ा। लेकिन ये सब करके भी पीओके इस बार उसके हाथ से निकलता ही लग रहा है, क्योंकि आप देखिए लोगों का हौसला, ये लोग रुकने को तैयार। लोगों को जब ये पता चल गया कि भाई वहां पर, अगर आप देखेंगे लोगों को पता चल गया कि वहां पर प्रदर्शन करना जान जोखिम में डालना, वहां पर उनको मारने का प्रयास करने वाला, उसके बावजूद आप देखिए वो कितनी बड़ी संख्या में पहुंचे। बारिश है, इस शदीद बारिश में भी ये लोग ट्रैवल करके मुख्तलिफ रास्ते बंद, जगह जगह पे फोर्सेस लगी हुई हैं, फिर भी ये लोग यहाँ पे पहुंचे। इनकी अज़मत को सलाम है। और यानी बारिश हो, गोली हो, कोई चीज इस वक्त पीओके में लोगों को रोक नहीं पा रही है। वो खुद कह रहे हैं कि भाई ये फैसला हमें करना है कि हमें पाकिस्तान के साथ रहना है कि नहीं, इन महिलाओं, इन बच्चों को करना है। इन रैलियों में ये कहा जा रहा है। आप सुनिए क्या कह रहे हैं। जिस मुतनाज़ा इलाके में अवाम के पास ये राइट है, जम्मू कश्मीर के मसले के मुताल्लिक जो बात करने का इख्तियार है, वो किसी के पास नहीं है। वो इन खवातीन के पास है, वो इन मर्दों के पास है, इनकी औलादों के पास है, वो रियासत के शहरियों के पास है। और इस पे हम अपना हक महफूज रखते हैं। इस तहरीक में शहीद भी हो जाए तो हमें यकीन है हमारी औलादें इस अलम को बुलंद रखेंगी, इस झंडे को बुलंद रखेंगी, हमारी माएं, बहनें, बेटियां इस अलम को बुलंद रखेंगी। यानी पाकिस्तान में इस वक्त आवाम जो है, पब्लिक जो है, उसको समझ में आ गया कि इस पाकिस्तानी सेना और वहां के हुक्मरान ने उनका कुछ नहीं भला किया। उन्हें दिख रहा है कि अखंड भारत का हिस्सा बनना ही उनके लिए सही है। उन्हें दिख रहा है कि जम्मू कश्मीर में नरेंद्र मोदी ने क्या बदलाव ला दिया और कैसे वहां पर क्या कुछ हो गया। और इसलिए ये जो कब्जा किए बैठा है पाकिस्तान, उससे उन्हें आजादी चाहिए। और ये आजादी की इस लड़ाई को दबाने के लिए असीम मुनीर अब अपने आतंकियों का इस्तेमाल करने जा रहा है, इन लोगों को मारने जा रहा है, कत्लेआम करने जा रहा है। ये साफ साफ सोर्सेज जो हैं वो गवाही दे रहे हैं।